नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में या पिछली क्लास में कह सकते हैं, पिछली क्लास में हमारे पास वैद्युत चालन चैप्टर चल रहा था 12वीं में। वैद्युत चालन आपका 5वां चैप्टर है। इसमें जो है हमने क्या बताया था आपको, वैद्युत धारा टॉपिक बताया था, वैद्युत धारा पढ़ाया था और इसके बाद जो है क्या पढ़ाया था भाई, श्रांति काल पढ़ाया था और माध्य मुक्त पथ पढ़ाया था। हमने बताया था कि माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल की परिभाषाएं आती हैं परीक्षा में आती, लघुत्तरी में जरूर आती है, लघुत्तरी में पूछी जाएंगी, तो बिल्कुल इनको याद हो जाना चाहिए आपको। अनुगम जो है माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल की परिभाषा बिल्कुल सही से क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं क्या भाई, अनुगमन वेग पर चलते हैं। अनुगमन वेग आज शुरू करेंगे, तो यहां से जो है अनुगमन वेग की परिभाषा नोट कर लेते हैं, इसके बाद इसको समझाते हैं। तो यहां से लिखेंगे, किसी चालक तार में वह नियत सूक्ष्म वेग किसी चालक तार में वह नियत सूक्ष्म वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसी चालक तार में वह नियत सूक्ष्म वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। किसी चालक तार में वह नियत सूक्ष्म वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये हमारे पास तार है, हमने पिछली क्लास में भी बताया था। ये तार है, मान लो रखी हुई है, ये जो है आपकी क्या है भाई, तार है। तार में क्या है, धारा बहेगी, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा कैसे बहेगी, इसमें जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही धारा बहती है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति ऐसे होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होगी, ऐसे होगी, तो धारा की दिशा ऐसे होगी। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऐसे होगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा में धारा की दिशा होती है। तो इनको जो है, इनको गति प्रदान करने के लिए एक सूक्ष्म वेग होना चाहिए कि इस वेग से अधिक होना चाहिए। जैसे क्या है, यदि इनका जो है 1 मीटर प्रति सेकंड वेग है, इन इलेक्ट्रॉनों का 1 मीटर प्रति सेकंड वेग है, तो इसका 1 मीटर प्रति सेकंड वेग है, तो ये जाएगा बिल्कुल कम वेग है, तो ये दूसरे से टकराएगा ये जाकर। तो इतना वेग नहीं है कि अगले वाले को ये गति दे सके। समझ रहे हैं ना भाई, क्योंकि हमने बताया था इलेक्ट्रॉन जो है टक्करों के रूप में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पिछले क्लास में जब माध्य मुक्त पथ पढ़ाए थे, श्रांति काल पढ़ाए थे, उसमें टक्करों की बात आई थी। तो इनका जो है एक नियत सूक्ष्म वेग होना चाहिए कि उससे अधिक जो है वो एक नियत सूक्ष्म वेग होना चाहिए जो गति प्रदान कर सके आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को। यदि बहुत कम वेग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यदि इससे टकराएगा तो ये इस वाले को गति प्रदान नहीं कर पाएगा। तो वह नियत सूक्ष्म वेग, इसका एक नियत सूक्ष्म वेग होना चाहिए, वह नियत सूक्ष्म वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। वह किसी चालक तार में वह नियत सूक्ष्म वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, अनुगमन वेग कहलाता है। बिल्कुल परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार परिभाषा और रिपीट कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां से क्या है हमारे पास,
अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग का मतलब वह नियत सूक्ष्म वेग, किसी चालक तार में वह नियत सूक्ष्म वेग, इसका कुछ ना कुछ एक नियत सूक्ष्म वेग होना चाहिए। वह नियत सूक्ष्म वेग जो इलेक्ट्रॉनों को क्या गति प्रदान करने के लिए, वह नियत सूक्ष्म वेग जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। वह नियत सूक्ष्म वेग जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अब इसके बाद देखिए, यहां से जो है इसे वीडी से व्यक्त किया जाता है। अनुगमन वेग को वीडी से व्यक्त किया जाता है। अनुगमन वेग को वीडी से व्यक्त किया जाता है। वीडी से व्यक्त किया जाता है। अनुगमन वेग को वीडी से व्यक्त किया जाता है। चलिए अब एक आपका छोटा सा डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या है हमारे पास भाई? अनुगमन वेग के बाद एक छोटा डेरिवेशन आता है जो परीक्षा में आ जाता है, कभी कभार भाई आता है। कई आप जो है क्वेश्चन पेपर या किताब में देखेंगे तो कई सन पड़ा हुआ इस डेरिवेशन में। हमारे पास डेरिवेशन क्या है? अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। 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 चलिए इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इस डेरिवेशन को देखेंगे, इस डेरिवेशन को समझेंगे अच्छे से। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई। यहां से हमारे पास ये डेरिवेशन रखा है, तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि कोई एक चालक तार है। तार तो मानना पड़ेगा, यहां से जो है तार में ही धारा बह सकती है, इसलिए तार तो मानना पड़ेगा। माना कि कोई एक चालक तार है। माना कि कोई एक चालक क्या है? चालक तार है, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है। ध्यान दीजिएगा। तथा तार की प्रति एकांक मीटर लंबाई में, तार की प्रति एकांक मीटर लंबाई में, प्रति एकांक मीटर लंबाई में, तार की प्रति एकांक मीटर लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार की प्रति एकांक मीटर लंबाई में, तार की प्रति एकांक मीटर लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ध्यान से देखिएगा भाई। माना कि कोई एक चालक तार है, आप इमेजिन करेंगे थोड़ा सा, एक तार है। माना कि कोई एक क्या है? चालक तार है। मान लीजिए, ये समझ लीजिए तार है हमारे पास, चालक तार है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a है। परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब ये हमारे पास जो ये एरिया दिख रहा है, ये तो लंबाई हो गई। इसके बाद जो ये एरिया है, ये वृत्ताकार एरिया मिलता है। जैसे हमारे पास ये तार हो गई, यदि तार को जो है इसके अक्ष के लंबवत, इसके अक्ष के लंबवत काट दिया जाए, तो ये जो एरिया दिखता है, इस एरिया का क्षेत्रफल क्या है? a है। इस जो है क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? a है। ये वृत्ताकार दिखता है आपका। तार का जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ का मतलब लंबवत, परिच्छेद का मतलब ये परिच्छेद, तो परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है? a है। तथा तार की प्रति एकांक मीटर लंबाई में, तार की 1 मीटर लंबाई में, एकांक का मतलब होता है भाई 1 मीटर, तो तार की प्रति एकांक मीटर लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तथा इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इन इलेक्ट्रॉनों का तथा इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तथा इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। तब तार से गुजरने वाले
गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान से समझिएगा, अब इसको समझा रहे हैं। तब तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी। तब तार से प्रति सेकंड, यहां से प्रति सेकंड होगा भाई, तार से प्रति सेकंड, तब तार से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी NaVd होगी। यदि होगी तब t समय बाद, तब t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू t होगी। NaVd इंटू t होगी। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम जो है इतना कर पा रहे हैं, तो अब यहां से जो है ध्यान देंगे, अब यहां से समझेंगे। सबसे पहले क्या मान के चलेंगे कि मान के क्या चलेंगे भाई, एक तार है, ये हमारे पास क्या है, एक तार रखी हुई है, ये तार है, समझ रहे हैं ना। माना कि कोई एक चालक तार है, माना कि कोई एक क्या है, चालक तार है। इसको जो है आप ऐसे बनाएंगे चित्र, यहां से जो है हमारे पास ऐसे बनेगा। तो ये इस प्रकार, माना कि कोई एक चालक तार है, कोई एक क्या है, चालक तार है, और इसके बाद आगे कंडीशन क्या लग रही है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब क्या है भाई, ये वाला क्षेत्रफल क्या है, A है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पतली तार है, मोटी नहीं, यहाँ चित्र में है दिखाया गया है। तो माना कि कोई एक चालक तार है, ये साफ से हमारा दिख रहा है, माना कि कोई एक चालक तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है, तथा तार की प्रति एकांक मीटर लंबाई में, कहने का मतलब इसकी लंबाई अभी 1 मीटर नहीं है, इसकी लंबाई कुछ भी हम मान सकते हैं। तथा यहां से जो लिखा गया है वो कंडीशन देखिए, तार की 1 मीटर लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है वो कितने मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, Vd है। तब तार से प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NaVd होगी। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग देख लीजिए थोड़ा सा। अनुगमन वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर विस्थापन, या इसी को दूरी कहते हैं, विस्थापन या क्या कहते हैं, दूरी बटे समय। तो वेग कौन सा है, वेग Vd है, लेकिन किस प्रकार का वेग है, यहां दिया गया है ना, तार से प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। तो जो समय है वो क्या करना है, 1 सेकंड करना है। तो वेग Vd, अनुगमन वेग यहां लेना है, तो अनुगमन वेग Vd बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में क्या हो जाएगा, समय को हम 1 सेकंड कर दिया। तो 1 सेकंड के लिए जो अनुगमन वेग है वो दूरी या लंबाई के बराबर होता है। यहां से यहां तक की दूरी लंबाई ही कहलाएगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, लंबाई। तो 1 सेकंड के लिए जो अनुगमन वेग है, 1 सेकंड के लिए, प्रति सेकंड के लिए जो अनुगमन वेग, प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं, प्रति सेकंड के लिए जो अनुगमन वेग है वो दूरी के बराबर होता है। और दूरी में या लंबाई में जब क्षेत्रफल का गुणा करा दिया जाता है, दूरी या लंबाई में जब क्षेत्रफल का गुणा करा दिया जाता है तो वो आयतन बन जाता है। तो यहां से जो है ध्यान दीजिएगा भाई, हमारे पास कंडीशन क्या है, यहां से कंडीशन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां से हमें आयतन देखना है, कुल मिला के आयतन देखना है। यहां से क्या देखना है, आयतन देखना है। तो यहां से जो है आगे चलेंगे तो बनेगा क्या, प्रति एकांक मीटर लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक मीटर नहीं, प्रति एकांक आयतन में होना चाहिए, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब थोड़ा सा एक बार और इसको क्लियर करेंगे भाई, जो 1 सेकंड के लिए अनुगमन वेग है वो किसके बराबर होगा, लंबाई या दूरी के बराबर होगा। इसकी लंबाई या दूरी मान के चलिए L मान के चलिए।
तो यहां से जो है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो अनुगमन वेग vd है 1 सेकंड के लिए, वो किसके बराबर होगा, दूरी या l के बराबर। अभी हमने बताया था वेग बराबर विस्थापन बटा समय। जब समय 1 सेकंड कर देते हैं तो अनुगमन वेग ही किसके बराबर हो जाता है, दूरी या लंबाई के बराबर हो जाता है। अब यदि आयतन देखें तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर ये एक प्रकार का जो तार है ये बेलनाकार होगी, तो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है। तो क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाता है, लंबाई। अब लंबाई के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं, vd कह सकते हैं। लंबाई के स्थान पर दूरी या लंबाई के स्थान पर क्या कह सकते हैं, vd कह सकते हैं। आयतन बराबर फार्मूला जरूर ध्यान रखिए, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है, या जो है नहीं पता है आपको तो v बराबर होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है बेलन की, ऊंचाई ना लेके यहां से बेलन की लंबाई यल यदि ले लें तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर स्क्वायर के स्थान पर ए रख लिया, ए इंटू यल हो जाता है। तो यहां से जो है ये आयतन बराबर क्या होता है, ए इंटू यल। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई, लंबाई के स्थान पर क्या रख दिया हमने, वेग vd रख दिया, तो आयतन बराबर यहां से a गुणे vd हो जाता है। तो अब चूंकि इसलिए से ये जो आया है आपका, ये चूंकि इसलिए से आया है, कैसे आया है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां से हम ध्यान देंगे तो हमारे पास बड़े आराम से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, चूंकि जो है 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब आयतन में प्रति एकांक आयतन की बात हो रही है। प्रति एकांक का मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन, यहां से जो है प्रति एकांक आयतन का मतलब क्या है, प्रति एकांक आयतन, एक आयतन 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास n है, पहले से दी हुई है। 1 मीटर क्यूब में माना कोई चालक तार जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तो तार की प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसलिए आयतन कितना है, इस पूरी तार का आयतन कितना है, ध्यान दीजिएगा, इस पूरी तार का आयतन L को किसके बराबर मान के चले हैं, अनुगमन वेग के बराबर। अनुगमन वेग के बराबर जो लंबाई है या दूरी है, अनुगमन वेग के बराबर कब होगा, जब प्रति सेकंड की बात होगी। यहां से प्रति सेकंड की बात हो रही है, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुगमन वेग। तो जब जो है अनुगमन वेग लंबाई के बराबर तब होगा जब प्रति सेकंड की बात होगी। तो यहां से प्रति सेकंड की बात हो रही है, तो यहां से आयतन कितना है, इस तार का आयतन कितना है, आयतन अभी हमने बताया था क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है, तो 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, इसलिए यहां से a गुणे vd आयतन में, आयतन कितना है आपका, इतना है, 1 मीटर क्यूब आयतन में इतना, एक के लिए इतना है, इसलिए a गुणे ad आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सीधा गुणा हो जाएगा, NaVd हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई, यहां से हमारे पास 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसलिए a गुणे vd आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaVd हो गया। अब यहां से ये क्या था, ये 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, संख्या थी। 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड की इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां से बताया गया है ना, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर NaVd है, NaVd, इसलिए t सेकंड, इसलिए क्या है t सेकंड, t सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaVd इंटू t होगी। ये समझाने के लिए हमने बताया था अभी, बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, यहां से 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसलिए यह AVD आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaVd होगी। बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, 1 सेकंड 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसलिए प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतने आयतन से, AVD आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaVd होगी। और 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निकल आई इतनी, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, इसलिए t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू t होगी। अब इसके बाद ये तो हमारे पास जो है इतना निकला है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। NaVd इंटू t होगी,
तथा यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश Q हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तब तार में प्रवाहित आवेश, इतनी बात समझ में आई नहीं भाई? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या रखेंगे, एक जो तार मानेंगे, माना कि एक कोई चालक तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, ये तार मान के चलेंगे, ये तार अभी हमने बनाया था। माना कि कोई एक तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, a है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तथा तार की प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब तार से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, n avd होगी। माना कि कोई एक चालक तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तथा तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार के प्रति एकांक आयतन में, एक मीटर आयतन में तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, तथा इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तब तार से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n avd होगी। तो तब t सेकंड में गुजरने वाली, ये तो प्रति सेकंड में गुजरने वाले हैं, t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, n avd इंटू t होगी। तथा यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तब तार में प्रवाहित आवेश क्या होगा भाई, तार में प्रवाहित आवेश का फार्मूला क्या होता है, Q बराबर n इंटू E, n इंटू क्या हो जाता है E, यहां से कैपिटल N बनाएंगे तो यहां से जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये देखिए रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n avd, और t इंटू में क्या है, E है, ये Q की वैल्यू है। और हम चूंकि जानते क्या है, चूंकि विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, चूंकि I बराबर Q अपान T होता है। विद्युत धारा बराबर, पिछले वीडियो में बताया गया था, विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय होता है। तो I इज इक्वल टू रख दीजिए, I बराबर Q की वैल्यू रखिए, यहां से Q बराबर क्या है, n avd इंटू क्या है, E है, और बटे में क्या है, ये तो Q की वैल्यू हो गई, ये Q अपान में क्या है, T है, तो T से T क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका जो है कितना आ गया भाई, आ गया हमारे पास I इज इक्वल टू n avd इंटू E आ गया। यही हमारे पास क्या है, ये विद्युत धारा I और अनुगमन वेग vd में क्या है, संबंध है। विद्युत धारा I और अनुगमन वेग vd में संबंध है। तो यहां से जो है बिल्कुल ये डेरिवेशन आता है, बहुत छोटा डेरिवेशन है, इसको जो है आप ध्यान में रखिए। यदि समझ में नहीं आया है तो यहां से जो है बिल्कुल बताएंगे कमेंट करके कि समझ में कम आया है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले तार मान के चलेंगे। माना कि कोई एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तथा तार के प्रति एकांक आयतन में एक मीटर आयतन लेके चलेंगे। तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। तब तार से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n avd होगी। ये प्रति सेकंड है, तब t सेकंड में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या n avd इंटू t होगी। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तब तार से प्रवाहित आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तब तार से प्रवाहित आवेश कितना होगा भाई, Q बराबर n इंटू E फार्मूला होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख दीजिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n avd t होगी, और इंटू में क्या है, E हो गया। अब चूंकि जानते क्या है, I बराबर Q अपान T जानते हैं, तो Q की वैल्यू रखिए यहां से, तो Q की वैल्यू क्या है, n avd t इंटू E है, बटे में क्या है, T है, T से T क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, I बराबर n avd इंटू E बचा। ये हमारे पास क्या है भाई, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हो गया। तो इतने ये डेरिवेशन आपका महत्वपूर्ण है भाई। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में ये चैप्टर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा
ये चैप्टर आपका काफी महत्वपूर्ण चैप्टर में से है। इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं बोर्ड परीक्षा में, बिल्कुल लापरवाही ना करें। 12वीं वाले कुछ लापरवाही कर रहे हैं भाई। यही हम 11वीं का देखें तो 11वीं का जो है ज्यादा लोग देख रहे हैं, ये क्लासें ज्यादा लोग देख रहे हैं। जब 12वीं में देखते हैं, 12वीं में वही जो है 24-25 लोग एक दिन में देखते हैं। आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं, ये लापरवाही बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फेल, कई लड़के फेल होते हैं, तो आप सही ढंग से पढ़ते चलिए। जब फिजिक्स सही ढंग से दी जा रही है बिल्कुल प्रॉपर वे में, यदि कहीं समझ में नहीं आ रहा तो उसको बताइए। यहां से हमारे पास आज इसमें क्या बताए भाई, अनुगमन वेग की परिभाषा बताए, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। कल क्या शुरू करेंगे, धारा घनत्व पढ़ाएंगे। ये परिभाषा आती है इनमें से, ये बात समझ लीजिए, बिल्कुल आती है। धारा घनत्व पढ़ाएंगे, गतिशीलता पढ़ाएंगे, गतिशीलता के बाद विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पढ़ाएंगे, फिर ओम का नियम पढ़ाएंगे। 5 परिभाषाएं कल बताई जाएंगी, 5 थ्योरी बताई जाएंगी जो लघुत्तरी में या अति लघुत्तरी में आ जाएंगी। फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, कल के बाद जो वीडियो आएगा, उसमें जो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जो 100% आता ही है, हर साल आता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं, वो डेरिवेशन बड़ा डेरिवेशन है, उसको जो है इसके बाद कल के बाद वीडियो में बताएंगे। तो सही से पढ़ते रहिए भाई, लापरवाही बिल्कुल ना कीजिए।